ये है हेलो दुनिया। ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। कल अमेरिका की सेनेट ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा मनोनीत जैनेट येलेन को ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पे मंजूर कर लिया। ये पहली बार है कि कोई महिला 232 साल में पहली बार ट्रेजरी सेक्रेटरी बन रही हैं। येलेन के पक्ष में 84 वोट पड़े और उनके विपक्ष में 15 वोट ही पड़ पाए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जैनेट येलेन को दोनों पार्टियों का सपोर्ट मिला है। जैनेट येलेन जो पहले फेडरल रिजर्व की गवर्नर रह चुकी हैं, उनके लिए 2021 एक काफी कठिन साल हो सकता है, क्योंकि इसमें उनको बाइडेन के $1.9 ट्रिलियन का कोरोना रिलीफ पैकेज को लागू करना है, जिसकी रेवेन्यू जनरेशन और स्पेंडिंग दोनों ही ट्रेजरी सेक्रेटरी के हाथ में होती है। जैनेट येलेन पहले ही कह चुकी हैं कि इस समय खर्चा करने का ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कमाई करने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ही रखना पड़ेगा। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका के द्वारा मार्केटिंग की जा रही है, वो अब सऊदी अरेबिया भी जाएगी। सऊदी अरेबिया 30 लाख डोजेस को खरीद रहा है $5.25 प्रति डोज के हिसाब से। इस समय सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर काफी प्रेशर है कि यूरोप में भी उनकी डिलीवरी को बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में ये डोज भेजी जाए। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी वैक्सीन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने एस्ट्राजेनेका के साथ, गेट्स फाउंडेशन के साथ और गैवी वैक्सीन फाउंडेशन के साथ अब ये डिसाइड करा है कि वो 100 करोड़ डोजेस बनाएंगे उन पुअर कंट्रीज के लिए जहां पे वैक्सीन को सस्ते में प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि इसकी ज्यादातर मार्केटिंग एस्ट्राजेनेका कर रही है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट खुद अपनी तरफ से भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। भारत की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अब 8 साल से पुराने व्हीकल्स के ऊपर एक नया टैक्स लागू करा है। इस नए टैक्स को पॉपुलरली ग्रीन टैक्स कहा जा रहा है और ये उन कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर लगेगा जो 8 साल से पुराने हैं और जब वो रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए आएंगे। ये टैक्स लगभग रोड टैक्स के 25% तक का हो सकता है और बताया जा रहा है कि ये पर्सनल व्हीकल्स पे भी लागू किया जाएगा। पर्सनल व्हीकल्स को एक रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए दिया जाता है और जब वो रिन्यूअल के लिए आएंगी उनके ऊपर ये टैक्स लागू किया जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पुराने व्हीकल्स ना इस्तेमाल करें ताकि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। जैसा हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव बैंकिंग सेक्टर पे पड़ा है और भारत के बैंकिंग सेक्टर पे पहले से ही एनपीए का काफी दबाव था। इस दबाव को कम करने के लिए अब बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक नया एनपीए बैंक बनाना चाहिए, जिसमें सारा एनपीए ट्रांसफर कर दिया जाए और वो एनपीए ट्रांसफर करने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बुक काफी क्लीन हो सकती है और उनको वैल्यूएशन में भी काफी बढ़ोतरी मिल सकती है। उम्मीद है आरबीआई इस बात को सुन रही होगी और जल्द ही कुछ फैसला लेगी ताकि हमारे बैंकिंग के एनपीएस को मैनेज करा जाए। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 530 पॉइंट्स गिरकर 48,347 पे बंद हुआ। निफ्टी 133 पॉइंट्स गिरकर 14,238 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 36 पॉइंट्स की थी और 30,960 का स्तर दिखाई दिया। नैस्डैक में 92 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 13,335 का स्तर दिखाई दिया। यहाँ भारत के सराफा बाजार में सोना 49 रुपए गिरकर 49,091 पे बंद हुआ और चांदी 162 रुपए गिरकर 66,480 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो आसमां।